या मॉडिफिकेशंस आर गुड बिकॉज जो अग्रेसिव डॉग है एनी विच वे वो थोड़ा तो प्रॉब्लम करेगा ही, तो क्योंकि सबको तो अब हम शेल्टर में नहीं रख रहे हैं, तो आई थिंक डॉग्स भी उधर कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जो क्वांटिटी है जो वो कम हो गई है वहाँ पर शेल्टर होम्स में, तो आई थिंक इट्स फाइन. I would say that मतलब I'm an animal lover, not strictly dog lover. So I would say yes because stray dogs are stray for a reason. वो सड़क पर रहते हैं because वो सड़क ही उनका घर है, तो आप उनसे वो जगह नहीं छीन सकते. देखो मेरा तो ये कहना है कि इनको हटाना नहीं चाहिए, कहीं सेफ जगह पे इनको रखना चाहिए ताकि ये बेचारे भी तो जी सकते हैं ना, अच्छे से रह सकते हैं. यू नो अगर आप किसी डिप्रेशन में हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आप मेडिसिन की जगह आप डॉग लो, डॉग को पालो, उनका प्यार लो, तो आपका डिप्रेशन आपको कोई भी टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मतलब अगर जो डॉग्स जो मतलब डेंजर हैं ज़्यादा, मतलब वो ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए. मतलब बचपन में ही मेरे को बहुत से कुत्तों ने दौड़ाया है. देखिए मेरा पर्सनली ये कहना है कि कोई भी डॉग एनिमल्स कोई भी बिना वजह आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा. इवन अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स से ज़्यादा इंसान ज़्यादा डरावने हो रहे हैं इस टाइम पे. सो नमस्कार, मेरा नाम है रवि सैनी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओपन क्वेश्चन में. सो आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े फैसले की जिसने आवारा कुत्तों को लेकर देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है. 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को ले जाकर शेल्टर हाउसेस में रख दिया जाएगा और उनको वापस सड़क पर रोड पर आवारा नहीं छोड़ा जाएगा. जिसके बाद देश भर में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए. पशु अधिकार संगठन व नागरिकों ने कहा कि यह व्यवहारिक नहीं है. जिसके बाद अब 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ संशोधन किए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी डॉग्स को ले जाकर उनको डिवॉर्मिंग व टीकाकरण के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उनको लेकर आए थे. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी रेबीज संक्रमित कुत्ते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक कुत्ते हैं उनको शेल्टर में ही रहना पड़ेगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा. तो लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब आप कभी भी कहीं भी ऐसे ही खुले में डॉग्स को खाना नहीं दे पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर इलाके में, हर वार्ड में एक फीडिंग जोन बनाया जाएगा जहां पर जाकर आप वहां पर ही उनको खाना खिला पाएंगे. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नगर निगम के पास इतनी क्षमता है कि वे सभी डॉग्स को टीकाकरण कर सकते हैं, या फिर इतने डॉग सेंटर्स हैं या फिर इतने शेल्टर हाउसेस हैं कि जहां पर मरीज़ यानी कि जो रेबीज़ के मरीज़ कुत्ते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा आक्रामक कुत्ते हैं उनको रखा जा सकता है. और फीडिंग जोन बनने से इंसान और जानवरों के बीच में टकराव कम हो पाएगा. चलिए आइए आप और हम जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में. आपको लेके चलता हूँ उनके पास और बात करते हैं. सबसे पहले आप डॉग्स लवर हैं या नहीं? So I would say that मतलब I'm an animal lover, not strictly dog lover. So I would say yes because stray dogs are stray for a reason. वो सड़क पर रहते हैं because वो सड़क ही उनका घर है, तो आप उनसे वो जगह नहीं छीन सकते. तो आई थिंक हाँ, मतलब कोर्ट ने जो राहत दी है स्ट्रे डॉग्स को एक शेल्टर में ले जाने के लिए और उनको वैक्सीनेशन करने के लिए और स्टराइजेशन करने के लिए, वो बेटर है रादर देन कि आप उनको जो है उठाकर कहीं और छोड़ दें, क्योंकि फिर वो वहाँ जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज हर कुत्ते को अपने एरिया की आदत होती है और वहीं से ही वेल वर्स्ड होता है. सो आई थिंक इट्स अ बेटर क्वेश्चन. सो मैं ये कहता हूँ कि आज के टाइम में ना, देखिए स्ट्रे डॉग्स पहले क्या होता था, कोई भी एक जनरल इन्वायरमेंट में जब एक चीज़ रहती है वो अपने आप को खुद अडेप्ट करती है. बट अब आके क्योंकि पेट लवर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली डॉग लवर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको वो खाने की बहुत ईज़ मिल गई है. पहले डॉग्स को खाना ढूंढना पड़ता था, तो क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है वो तो ज़िंदा रह जाता था, बाकी सब सर्वाइव नहीं कर पाते थे. अब जब आप उनको प्रोटेक्शन देते हो या उनके जब पप्स होते हैं उनको भी जाके आप प्रोटेक्शन देते हो, तो मेजरली वो सारे के सारे पप्स अलाइव हो जाते हैं, मतलब वो सारे के सारे मैच्योरिटी तक जाते हैं. इससे क्या होता है, काउंट बढ़ जाता है. और मेजरली आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स एनिमल, उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट होती है. जब भी उनकी मेजॉरिटी बढ़ती है किसी एक एरिया में, तो आपने देखा होगा अटैक ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो आई थिंक हाँ, कंट्रोल पॉपुलेशन के लिए अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, मतलब इट्स गुड कि अगर आप उनकी नसबंदी करा दो रादर देन कि उनको आप उठाकर एक शेल्टर रूम में ले जाके या तो मार दो या कहीं और वो कर दो. वो आई थिंक ऑन ह्यूमन राइट्स नॉट राइट. नसबंदी फिर भी इट्स अ बेटर ऑप्शन. सो अभी जो मतलब एक तरीके से छोटे से वर्ड में कि ये फैसला आपको ठीक लगा उसमें, या फिर नहीं, ये जो स्टे करने का फैसला है ये तो मुझे ठीक लगा कि आप उनको स्टरलाइज करके और फिर आप उनको वापस अपने एरिया में छोड़ दो. दैट्स अ गुड डिसीजन. अब एक सवाल एक उठ के आता है यहाँ पर कि क्या
गवर्नमेंट के पास में या फिर सरकार के पास में हर एरिया में इतने शेल्टर्स हैं जो उनको टीकाकरण कर सकते हैं, या नगर निगम के पास इतने हैं कि वो कर सकते हैं, उनकी क्षमता है उनकी? देखिए, आई थिंक ये फेजेस में होगा, मुझे नहीं लगता कि वो सारा का सारा एक साथ शुरू कर देंगे। तो पहले तो उनको उठा के लेके जाने की बात हो रही थी कि उनको रखेंगे शेल्टर होम्स में, तो वो एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको सब जगह के एक साथ ही उठाने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप एक जगह के उठाओगे फिर छोड़ दोगे। अब स्टेरिलाइजेशन या वैक्सीनेशन जब भी होगा तो उसमें ये चांस है कि आप एटलीस्ट एक एरिया के उठाओ, करो, छोड़ दो, फिर आप दूसरा एरिया पिकअप करो, मे बी बेसिकली जोन्स बना दो आप। तो आई थिंक दैट्स फीजिबल रादर देन कि वो जो पिछला वाला डिसीजन था कि सबको ही शेल्टर होम में रख देंगे। एक बार नाम बताना चाहिए। मेरा नाम फुजैल खान है। मैम अपना नाम बताना चाहिए। सोनिया सक्सेना। मैम आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला अपना चेंज भी किया है थोड़ा सा, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मेरा तो ये कहना है कि इनको हटाना नहीं चाहिए, कहीं सेफ़ जगह पे इनको रखना चाहिए, ताकि ये बेचारे भी तो जी सकते हैं ना, अच्छे से रह सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक्शन में न्यू फैसला आया है कि अब जो जितने भी डॉग्स होंगे उनको उठाया तो जाएगा, लेकिन जितने भी जो डॉग्स होंगे ना उनको इंजेक्शन लगा के, रेबीज़ के इंजेक्शन लगा के उनको छोड़ दिया जाएगा। देन उसके बाद जो ज़्यादा जो पागल हो जाते हैं कुत्ते या फिर ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं, उन कुत्तों को परमानेंटली रखा जाएगा। सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है फिर वो बाद में नुकसान पहुंचाए क्राउड को, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो काटें किसी को और किसी की जान जाए या फिर कुछ भी नुकसान हो। तो मैम आपको ऐसा लगता है अपने बच्चों को आप ऐसे खुले में जहाँ पे नहीं डॉग्स छोड़ वगैरह? पाएंगे ना, अगर ऐसे डॉग्स होंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे खुले में हम उनको। अच्छा, मेरी एक बात, अब डॉग्स से सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली है कि अब जो जितने भी डॉग्स को हम खाना देते थे कहीं भी, जैसे आप मिले, आप चलते हुए डॉग्स जैसे अभी चलते हुए आपने खाना दे दिया था, लेकिन अब क्या उन्होंने बोला है कि अब शेल्टर्स होम्स बनाए, जो हर वार्ड में एक जोन बनाया जाएगा जहाँ पर ही आपको सिर्फ वहीं पर ही आपको फूड देना है। पर उसमें देखो, डॉग्स तो वहाँ नहीं जाएंगे ना खाने के लिए, वो तो वैसे ही घूमेंगे, तो उनको तो फिर वैसे ही देना पड़ेगा ना जैसे सब देते थे पहले ही। और उनका फैसला है कि आपको सिर्फ एक जो जोन बना दिया है ना, आप सिर्फ उसी में ही उनके लिए खाना आपको खिलाना होगा, आप ऐसे घर के बाहर भी कहीं भी नहीं खिला सकते। वो आपकी बात ठीक है, उस बात से भी एग्री है, लेकिन क्या है फिर उनको पास में ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी कि ज़्यादा दूर नहीं हो वो चीज़ें। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चीज़ें बोल दी हैं, ये तो चलिए उन्होंने फैसला दे दिया है कि ग्राउंड पे ऐसी चीज़ें आ पाएंगी, ग्राउंड में ऐसा हो पाए? तो देखो, आने वाला वक्त बताएगा, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और इतने सारे डॉग्स के लिए जैसे नगर निगम को बोला है कि इतने ज़्यादा इंजेक्शन आपको लगाने हैं, तो क्या वो ऐसा अपना कार्य पाएंगे? देखो कि नहीं पाएंगे, ये भी पहले बात है, क्योंकि आजकल इतनी घपलेबाजी है, कहाँ से वो पहले वो चीज़ हो तो पाए, तब तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज़ तो नहीं। देखो, अगर वो पूरी तरह से कार्यान्वित होता है तब तो वो ठीक है, अदरवाइज़ वो बेकार है। अच्छा, पहली बार डॉग्स पसंद है या नहीं? हाँ, डॉग्स तो पसंद है। सुप्रीम कोर्ट का जो डॉग्स को लेकर कुछ फैसला आया, नया फैसला, सो उससे आप खुश हैं या नहीं हैं? ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मतलब अगर जो डॉग्स जो मतलब डेंजर हैं ज़्यादा, मतलब वो ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए। मतलब बचपन में भी मेरे को बहुत से कुत्तों ने दौड़ाया है, तो ऐसे सो रहा था मैं, ताऊ जी के घर गया हुआ था, सो रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया, गलती से उसके पूँछ पे मैंने पैर रख दिया, फिर उसने मेरे यहाँ काट दिया था, तो फिर थोड़ी दिक्कत तो हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए प्रॉपर एक शेल्टर बनाया जाए, और जो वैसे जिनको नहीं पसंद है उनके लिए भी ठीक है। मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए हम बातें उठाते हैं, तो डॉग्स के लिए भी आप जैसे उठा के उनकी नसबंदी करा दी जा रही है, सो वो चीज़ ठीक है? वो चीज़ गलत है, हाँ वो गलत है। तो ऐसे तो डॉग्स की बहुत सारी जो जनसंख्या उसमें बढ़ जाएगी, ऐसे जैसे रोड में हम देख पा रहे हैं इतने सारे डॉग्स हो जा रहे हैं। तो उन्हें कोई कंपटीशन थोड़ी देना है। लेकिन अब क्या किया है कि कोर्ट ने बोला है कि एक जोन बना दिया जाएगा, सिर्फ वहीं पर ही उनको फूड देना है, बाकी और कहीं पर उनको नहीं खिला सकते हैं। ये फैसला कैसा है? ये ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि पब्लिक एरिया में आप ऐसे खिलाओगे तो नहीं हो पाता। और प्लस सोसाइटीज़ में बड़ी दिक्कत होती है कि मतलब जैसे कहीं पे अगर उसने पूप कर दिया एंड ऑल, फिर उसने ये किया फाइन वाइन ये वो, तो ये चीज़ मतलब होनी चाहिए। उनके लिए प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए जहाँ पे उनका मतलब ध्यान रखा जाए, प्रॉपर शेल्टर्स गौशाला होती है वैसी उनके लिए भी होना चाहिए। बट आपको लगता है कि गवर्नमेंट इतने सारे डॉग्स को एक तरफ कर पाएंगी या नहीं? भाई 30% आप टैक्स ले रहे हैं किसी के इनकम से। हमें बीजेपी पे पूरा भरोसा हाँ, बीजेपी। आपने कोई पेट्स वगैरह पाला है? मेरे ताऊ जी ने पाला था, पसंद है भाई, जिसने मेरे को काटा था जब मैंने उसके पूँछ पे पैर रख दिया था। ऐसा कहते हैं डॉग्स बहुत वफादार होते हैं, लेकिन जब डॉग्स तो होते हैं जो बात। तो मैम आपको क्या लगता है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है? आई थिंक इनिशियली जो आया था फैसला वो दैट वाज नॉट रियली एक्सेप्टेबल बिकॉज उसमें सारे डॉग्स को दे वर कैप्चरिंग एंड कीपिंग इनटू द शेल्टर्स बट नाउ आई थिंक
जैसे कि कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं तो आई थिंक दैट्स बेटर, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए सारे डॉग्स का, बिकॉज सम हाउ चिल्ड्रन एंड सो मेनी पीपल वर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. एंड देन आई थिंक पॉलिसीज़ में जो चेंजेस हुए हैं दैट्स समथिंग वी कैन कम टू टर्म्स विद. या मॉडिफिकेशंस आर गुड बिकॉज जो अग्रेसिव डॉग है एनी विच वे वो थोड़ा तो प्रॉब्लम करेगा ही, तो क्योंकि सबको तो अब हम शेल्टर में नहीं रख रहे हैं, तो आई थिंक डॉग्स भी उधर कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्वांटिटी है जो वो कम हो गई है वहाँ पर शेल्टर होम्स में, तो आई थिंक इट्स फाइन. या बट लेकिन एक चीज़ हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐड ऑन कर दिया है कि अब जो स्ट्रीट डॉग्स को जैसे हम खाना खिलाने फूड के लिए कहीं भी खिला दिया करते थे, बट लेकिन अब उन्होंने बोला है कि अब एक जो होगा एक जोन को बनाना पड़ेगा और सिर्फ वहीं पर ही फूड दिया जाएगा उन्हें. अब वो ओके है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज डॉग्स जहाँ पे भी है अगर अपने पास फूड है तो आई थिंक वी कैन फीड द डॉग. आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा मतलब लोग इतना एफर्ट डाल के एक स्पेसिफिक जोन पे जाकर लोगों डॉग्स को फीड कराएंगे. इफ़ वी आर सिटिंग एट अ प्लेस वी हैव फूड एंड वी सी डॉग, वी वुड लाइक टू फीड द डॉग, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग विच गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट. मैम आपका क्या कहना है? नहीं, मैं भी यही बोलूँगी कि जो डॉग्स हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं उन्हें बस वो आज़ाद, जैसे एक कहते हैं ना कि हमारा देश आज़ाद है, तो मुझे लगता है कि उनको भी वो जहाँ पे है उनको वहीं रहना चाहिए, उन्हें वहाँ से कहीं नहीं लेके जाना चाहिए. देखिए, मेरा पर्सनली ये कहना है कि कोई भी डॉग एनिमल्स कोई भी बिना वजह आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा. इवन अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स से ज़्यादा इंसान ज़्यादा डरावने हो रहे हैं इस टाइम पे. सो मुझे लगता है कि ऐसे इंसानों के लिए ऐसा एक स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पे इन सब लोगों को वहाँ पे डाल देना चाहिए, ना कि उन्हें एनिमल्स को. डॉग्स तो सबसे वफ़ादार इंसान का साथी होता है, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि डॉग्स लवर्स जितने भी होते हैं उनके लिए एक डॉग्स नहीं होता, वो उनका एक बच्चा होता है. अगर आप किसी डिप्रेशन में हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आप मेडिसिन की जगह आप डॉग लो, डॉग को पालो, उनका प्यार लो, तो आपका डिप्रेशन, आपको कोई भी टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो मतलब ये, बट एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे इससे ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं उस वजह से, और कुछ डॉग्स ऐसे ही मर जाते हैं, उस बारे में थोड़ा सा अगर कुछ कहें. आई थिंक कुछ कॉलर्स भी आते हैं ऐसे जो डॉग्स को हम पहनाते हैं, वो रात में डार्क में थोड़ा सा वो लाइट अप हो जाते हैं, तो देर आर सर्टन वेज विच वी कैन वर्क ऑन. ऐसा नहीं है कि एक चीज़ है ब्लैक एंड वाइट है, वी कैन देयर इज़ ग्रे ऑल्सो. हम बहुत सारे मेजर्स ऐसे ले सकते हैं, और थोड़ा लोगों में भी सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है. ड्राइविंग ऐसे रैश ना करें, और डॉग्स के लिए तो हम बहुत सारे मेजर्स ऐसे ले सकते हैं कि वो, क्योंकि हम लोग को एक कॉमन प्लेस है जिसमें ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों को एक साथ सर्वाइव करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस ही रहेंगे और यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स ही रहेंगे, तो वो बोथ फेज होना चाहिए. सो हम लास्ट में जाते समय अपना नाम बता दीजिए. आई एम साक्षी. गीता. मेरा मानना ये है कि पूरा हमें ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालना चाहिए. गवर्नमेंट भी कितना करेगी, एक तरह से एक पॉइंट होता है ना, गवर्नमेंट भी इतना नहीं कर जो पाएगी. इतने शेल्टर हाउसेस वगैरह बनेंगे वो तो सब आम पब्लिक नहीं बना सकती ना, तो शेल्टर्स के लिए तो उनको लाना पड़ेगा. शेल्टर्स मेरे को लगता है ज़्यादा वो नहीं करता है, मैटर करता है, लेकिन अगर पीपल इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे तो ठीक हो जाएगा एक तरह से सब चीज़. अच्छा, आप ये बताइए कि आपसे फैमिली में किसी को डॉग्स ने काटा है पहले या कुछ हुआ है? हाँ, मुझे ही काटा है खुद को 2 बार. तुम्हें काटा है. सो डॉग्स को अगर जैसे कि हम देखते हैं कि फैमिली से अगर कोई डॉग्स फैमिली में छोटा बच्चा कोई बाहर जाता है तो डर लगता है कुत्ते, अगर कोई कुत्ते उसको पकड़ ना लें कैसे? हाँ, वैसे घर में छोटा तो नहीं है, पर लेकिन हाँ डर रहता है, क्योंकि उनकी वो मतलब उस तरह से केयर नहीं हो पाती है. जैसे रोड पे रहते हैं ना वो लोग, तो उन्हें भी यही लगता है कि उन्हें भी मतलब वो भी एक एनिमल्स है, और हम भी एक तरह से एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं. सो डॉग्स को आप बताइए एक शेल्टर में रख लेना चाहिए या फिर उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए, वो फैसला ठीक है या? मेरे हिसाब से उन्हें शेल्टर में रखना चाहिए और उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, बस. सो आपने देखा लोगों की क्या राय है, लोगों से बात की हमने, लोगों की मिली जुली सी राय रही है. सो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुरक्षित रास्ता निकालने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी जो अब जिम्मेदारी होगी वो नगर निगमों की और राज्य सरकारों की, वो किस तरीके से इस कानून को लागू करते हैं और कैसे उसको ग्राउंड पे कार्य करते हैं, या फिर वैसे ही जो का तो ऐसे ही रह जाएगा. सो ये तो आने वाला वक्त बताएगा. सो मैं रवि सैनी, कैमरामैन करण के साथ, ओपन क्वेश्चन.